बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 अप्रैल रोज़ बुध को पेशावर के अंदर एक जलसे का इनेकाद हुआ और वह तहरीक इंसाफ की तरफ से था। इमरान ख़ान ने उसमें शिरकत की। वज़ारत उज़्मा से निकलने के बाद उनका पहला जलसा था और इस जलसे ने पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर जितने भी बड़े बड़े जलसे हुए थे उन सब के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं 27 मार्च को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के जलसे में शरीक हुआ था। पूरा जलसा, पूरा पंडाल, आगे पीछे हर जगह मैंने उसको चल फिर कर देखा कि वो कितनी जगह है, टोटल कितने लोग थे। बहुत ज़्यादा लोग थे उस वक़्त। मेरा ये कहना था कि परेड ग्राउंड इस्लामाबाद का जलसा तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की तारीख़, यानी अभी जो मालूम तारीख़ है, जितनी मेरी उम्र है उसमें मैंने जो देखे हैं, उनका सबसे बड़ा जलसा था। इससे पहले लाहौर में मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ा जलसा किया तहरीक इंसाफ ने, कराची में भी किया और बहुत जगह किए थे, लेकिन वो वाला जलसा सबसे बड़ा था। लेकिन गुज़श्ता रात जो पेशावर के अंदर जलसा हुआ है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब यकीन नहीं आता कि इतनी दुनिया इमरान खान की आवाज़ पर वहाँ पे पहुँची। सड़कों के ऊपर मीलों लंबी लाइनें लगी हुई थी। मोटरवे से आने वाले जो लोग थे वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी। शहर की तमाम सड़कें जो हैं वो जाम हो चुकी थी। लोग जलसागाह में नहीं पहुँच पा रहे थे। उसकी जितनी भी वीडियोज़ आई हैं आप उनको चेक करें, उनको देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि इतने ज़्यादा लोग इमरान खान की आवाज़ पर निकल रहे हैं। और यही वो मकबूलियत है जिसकी वजह से इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इस वक्त परेशान दिखाई देती है और वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। और अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ अपनी हुकूमत जो है वो दोबारा बना सकते हैं। इसीलिए ये प्लान था कि अमेरिका की हिमा पर जब इमरान खान की हुकूमत को इन लोगों ने हटाया है और उसके बाद ये ख़ुद हुकूमत में आना चाहते थे। वरना अगर 3-3.5 साल ये जो कहते रहे इमरान खान नए इंतखाबात कराओ, शफाफ इंतखाबात करो, पता लग जाएगा तुम्हारी मकबूलियत कितनी है। और उसके अलावा ये और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते थे कि अवाम तुम्हें अंडे मारेंगे। तो अब जो सिचुएशन नज़र आती है, इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर भी ये बात की है और जो मज़ीद बातें की हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। इमरान खान ने क्या बातें की हैं, और उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जारहाना बातें की हैं। और कुछ लोग तो इस पर यह भी कह रहे हैं कि इन बातों का उनको नुकसान भी हो सकता है। उसमें एक बात जो मुझे भी लगता है कि वो उनको नहीं करनी चाहिए थी, उसके बजाय कुछ और बातें थी वो कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान शदीद गुस्से में नज़र आए। तकरीबन ये तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं या तजिया निगार हैं उन्होंने यही चीज़ महसूस किया कि इमरान खान को इतना गुस्से में कभी भी नहीं देखा, जिस तरह उन्होंने अदलिया से सवाल किया, जिस तरह इदारों से सवाल किया। अच्छा, तकरीर के ऊपर बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर के अंदर कैवलरी ग्राउंड से फ़िरोज़पुर रोड की तरफ आने वाली सड़क के ऊपर एक वाक़या पेश आया है कि पाकिस्तान आर्मी का एक मेजर जो कि सिविलियन में था, वो वहाँ से कैवलरी ग्राउंड से गुज़र रहा था कि वहाँ पे ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक के छोटे भाई हैं वो, और उनके साथ बताया जाता है कि हाफिज़ नोमान मुस्लिम लीग नून के एक और MPA के कैंडिडेट थे लाहौर से, वो भी उनके साथ थे। और उनके साथ उनके जो बाकी वर्कर्स थे या उनके मतलब सपोर्टर्स कह लें, जो भी उन बड़ी बड़ी गाड़ियों पर थे, लैंड क्रूज़र्स पर थे, उनका उस मेजर के साथ आपस में कोई आमना सामना हुआ है या कोई मसला मसाइल बना है। अभी इस पर डिटेल्स मज़ीद आना जो है वो बाकी हैं एक्चुअली वाक़या क्या हुआ। लेकिन जो वीडियो सामने उसमें देखा जा सकता है कि वो जो लैंड क्रूज़र में से निकलने वाले गुंडे हैं वो लोहे के राडों के साथ उस मेजर को मार रहे हैं। और ख़बरें ये सामने आई हैं कि उस मेजर जो है उसकी बाजू कई जगह से टूट गई है और जिस तरह वो तकलीफ़ से करा रहा था, उसका खून निकल रहा था, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की है और उन लोगों को जो मार रहे थे उनको पकड़ने की कोशिश की, उनको रोकने की। लेकिन ज़ाहिर है वो बड़ी लैंड क्रूज़र में थे और बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास, तो वो वहाँ से निकल गए। अब मेजर साहब के जो वालिद हैं उन्होंने FIR दर्ज करा दी है और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द मुल्ज़मान जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें दफ़ा 324 और कुछ और दफ़ात भी लगाई हैं जो कि काफ़ी सख्त दफ़ात हैं, लेकिन इतनी भी सख्त दफ़ात नहीं है कि अगर आप उनको कहें कि जैसे दहशतगर्दी की दफ़ात होती हैं इस तरह से। जिस तरह वो गुंडे मार रहे थे, उसकी गाड़ी को तोड़ रहे थे, तो उस पर मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है उस पर दहशतगर्दी की दफ़ात यानी 780 जो है वो बनती थी, इस पर लगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये मुस्लिम लीग नून जो कि कुछ दिन पहले तक फ़ौज को गाली देती थी, लेकिन अब फ़ौज इनको दोबारा बकौल इनके कि फ़ौज इनके साथ है, न्यूट्रल हो गई है। और जिस तरह ये इक़्तिदार में आए हैं बूट पॉलिश करके, बाजमात पूरी जमात ने बूट पॉलिश किए, लेकिन अब ये पाकिस्तान आर्मी के मेजर को जिस तरह से इन लोगों ने मारा है, बेसिकली ये पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए कि ये लोग इस तरह ही दरअसल गुंडे हैं। मॉडल टाउन में इन्होंने जो कुछ किया, उसके अलावा हज़ारों वाक़यात हैं। फिर अभी अता तारड़ ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया है कि जी मेरिट होटल में जिस तरह से लोटा कहने पर नूर आलम ने और उसके बाद ये जो चौहान और मतलब ये काफ़ी सारे इनके साथ और लोग भी थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो कि बड़े मशहूर ज़माना पिंडी के खोखर ग्रुप में से हैं, जो कि कातिल मशहूर हैं, कब्ज़ा माफिया मशहूर हैं, ताजी खोखर की आगे से वो नस्ल बनती है। तो उन लोगों के जिस तरह वहाँ पे मारा गया, इसी तरह अब जो हमारे साथ ऐसे करेगा हम उसको मारेंगे। क्योंकि बड़े हमने सुन लिया नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो नारे मारे जाते थे, जगह जगह नवाज़ शरीफ जाता था या कोई भी तो चोर है चोरा की आवाज़ें आती थी, तो अब इनको हम सख्त जवाब देंगे। यानी इनकी धमकियाँ आप सुन लें कि ये जिस तरह से बातें कर रहे हैं और जिस तरह की ये सूरत हाल है। अब दोबारा बात कर लेते हैं जलसे के हवाले से
खान साहब ने उसमें क्या कहा, जियो न्यूज़ ने जो खबर लगाई है मैं उसको आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। हेडलाइन लगाई है कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात 12 बजे अदालतें लगाई, इमरान खान का अदलिया से सवाल। इमरान खान ने जब तकरीर शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले जो है अपने दो शेरों का शुक्रिया अदा किया। शेर कहकर कासिम खान सूरी और अली मोहम्मद खान के, इन दोनों ने अकेले मुकाबला किया। एक ने जो है वो अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद की गद्दारों के ख़िलाफ़, और दूसरे ने मुकाबले में 174 लोग बैठे हुए थे और अकेले ने डट कर मुकाबला किया। उन्होंने कहा मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद इमरान खान ने कहा अपनी तकरीर के अंदर कि मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म हटाए जाते थे तो मिठाइयाँ बांटी जाती थी, लेकिन मुझे हटाया गया है तो उसके बाद लोग सड़कों पर हैं। उसके बाद इमरान खान ने मज़ीद ये कहा कि पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह वो गुज़श्ता इतवार को निकली और मैं ये हमारी पाकिस्तानी जो अवाम है ये कौम बन चुकी है, इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने एक कॉल दी है आवाम को कि जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती आपने सड़कों पे इसी तरह निकलना है। मैं सड़कों पे निकल आया हूँ, अब हर एक शहर में जाऊँगा। और ये जो आने वाला हफ़्ता है, यानी आज जुमेरात है, जुम्मा और हफ़्ते वाले दिन की इमरान खान ने दोबारा कॉल दी है। उस दिन वो कराची के अंदर जलसे के लिए जा रहे हैं और मुझे ये लगता है कि पेशावर के जलसे ने जिस तरह पाकिस्तान के अब तक के तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़े, और वो भी PTI के जलसों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, कराची का जलसा इसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। और उसके बाद फिर जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है 19 को या 21 अप्रैल को, तो मेरा जहाँ तक यकीन है कि वो जलसा फिर उससे पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। इमरान खान की आवाज़ पर जिस तरह आवाम निकल रही है, इससे पता लगता है कि आवाम ने इमरान खान का जो बयानिया है, जो नारा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और अमेरिका ने जिस तरह मुदाखलत करके रजीम चेंज किया है, उस पर आवाम ने लब्बैक कहा है। स्कूल कॉलेज हर जगह अगर आप देखें कि बच्चे किस तरह से इमरान खान के इस बयानिए के ऊपर लब्बैक कहते हुए इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि ज़िंदा कौम में जो हैं वो निकलती हैं अपनी आज़ादी के लिए, हमने आज़ाद रहना है और मैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलूँगा, आप इन चोरों की हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा सब कान खोलकर सुन ले, ये 1970 का पाकिस्तान नहीं है जब अमेरिका ने साजिश करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटा दिया था। ये सोशल मीडिया का दौर है और पाकिस्तान में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स, और उन सब तक पैगाम पहुँच रहा है और ये सारे लोग इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है इकट्ठे निकलेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे निकालने की सबसे ज़्यादा खुशी भारत और इसराइल में मनाई गई है, सब कान खोल कर सुन लें, ये पाकिस्तान अब बदल चुका है। चोरों को जो है और फिर चोरों ने ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटवाया था और फिर फांसी लगवाई थी अमेरिका के कहने पर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो गेरेट विल्डर जो है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना खाकों की मुहिम चलाई थी, वो भी बड़ा खुश हो रहा है कि मुझे हटा दिया गया, इमरान खान को हटा दिया गया, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुखातिब करते हुए कहा कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ, जब भी इलेक्शन होगा ये कौम तुम्हारे साथ वो करेगी कि तुम्हारी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। जो गैरतमंद होता है लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं। हुकूमत में इतना ख़तरा नहीं था, अब ज़्यादा ख़तरा बनूंगा। ये वही बात है, इमरान खान ने कहा था कि मैं हुकूमत से बाहर सड़कों पर आया तो मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। इस पर अपोजिशन के लोग और उनके हामी दानिश पर बड़ा मजाक उड़ाते थे, इमरान खान पर टॉन्ट करते होते थे। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने कहा है जी कि नवाज़ शरीफ समझ रहा है कि NRO 2 लेकर वापस आ जाएगा, किसी गलत फहमी में न रहे, मैं और मेरी कौम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान खान ने ये एक बड़ा सख्त पैगाम दे दिया है और ये जिस तरह की उनकी टोन थी तो मेरा ख़्याल है इससे शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है वो शदीद परेशान होंगे। जिस तरह उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, चोर मुसल्लत कर दिए गए हैं, 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसके ऊपर और इसका ख़ानदान सारा भगोड़ा है। इसका भाई जो है वो मफरूर होकर लंदन भागा हुआ है, इसने ज़मानत दी थी, इसके बच्चे भगोड़े, इसके भतीजे भगोड़े, उन्होंने सारा ख़ानदान जो है वो इसमें गिनवा दिया है। फिर उन्होंने कहा कि मज़ार कायद पर गया तो मुझे इस पर बड़ा दुख हुआ कि ये चोर जिस तरह जाके मज़ार कायद पर जो हाज़िरी दे रहा है। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं अदलिया से पूछता हूँ कि रात के अंधेरे में अदालतें क्यों लगाई, मैंने आज तक कानून नहीं तोड़ा, मैंने आपके लिए जेलें बर्दाश्त की, आज़ाद अदलिया के लिए मैंने कौन सा जुर्म कर दिया था कि आपने रात 12 बजे अदालतें लगा रही। और उन्होंने मेरे प्यारे जजेस कहकर जो है वो मुखातिब किया है। तो मेरा ख्याल ये सवाल का जवाब अदलिया को देना पड़ेगा, वरना सारी ज़िंदगी उनके दामन पर यह दाग लगा रहेगा। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का दाग अदलिया के दामन से आज तक मिटाया नहीं जा सका, कि जिस तरह उनको फांसी दी गई थी अदालती फैसले के बाद, इसी तरह इमरान खान के खिलाफ जिस तरह रात 12 बजे अदालतें लगी, सब ने देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई थी, और जिस तरह अदालत ने फ़ोर्स किया असम्बली को कार्रवाई करने पर, हालांकि असम्बली के अंदरूनी कार्रवाई पर अदालत जो है वो फ़ोर्स नहीं कर सकती, उनका मैंडेट ही नहीं है, लेकिन अदालत ने ख़त भी नहीं देखा जो कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे, जो उस वक्त काबीना कह रही थी कि ख़त तो देख लें जिसकी बुनियाद पर ये करारदाद अदम एतमाद की मुस्तरद की गई है, लेकिन अदलिया ने वो नहीं देखा। और फिर जिस दिन वोटिंग करवाने का हुक्म दिया था उस दिन रात जब 11 बजे जैसे ही, तो अदलिया जो है वो जाके अपनी अदालतें खोल कर बैठ गई और पाकिस्तानी अवाम इस पर शदीद तनकीद कर रही है। फिर इमरान खान ने एक बात की, इदारों से पूछता हूँ कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत साजिश से हुकूमत में आने वाले कर सकते हैं कि ये चोर लुटेरे, ये जिनके अमेरिका के ये ग़ुलाम हैं,
इनके बारे में इमरान खान ने सवाल किया और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये सवाल नहीं करना चाहिए था कि हमारे एटमी असासे जो हैं वो रिस्क पे हैं। ये सवाल रेड लाइन जो है ये हो सकता है, ये सवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एटमी असासों की हिफाजत पाकिस्तान की अफवाज करती हैं। मुसल्लह अफवाज पे हमें किसी किस्म का डाउट नहीं है कि वो जिस तरह प्रोफेशनल हैं और जिस तरह अपने हमारे मुल्क के असासे जो हैं, ख़ासतौर पर न्यूक्लियर असासे, उनकी हिफाजत कर रही हैं, तो ये सवाल उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने गुस्से में ये सवाल गलत किया है जिसका नुकसान भी हो सकता है। उनको सियासी लोगों को अपने जो है वो बंदूक के निशाने पे बेशक रखें, उनके बारे में जो मर्ज़ी कहें। इसके अलावा इमरान खान कह सकते थे कि जिस तरह इन्होंने आते यू टर्न लिया कि पहले तनख्वाहें बढ़ाई फिर कम कर दी, फिर उसके बाद जिस तरह चीनी एकदम बढ़ गई, उसके बाद घी बढ़ गया, उसके बाद मोदी ने जिस तरह कॉल की है उस पर इमरान खान को चाहिए था कि वो बात करते। बाकी लोगों ने की है लेकिन इमरान खान को चाहिए था वो बात करते। पर जिस तरह उन्होंने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम बंद कर दिया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया और एहसास को जो है वो ख़त्म कर दिया, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। खान साहब को इन पर बात करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था। और जिस तरह उन्होंने 3 घरों को अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया कौम के पैसे से, 3200 पुलिस एहलकार वहाँ पे सिक्योरिटी देने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों पे खान साहब को फोकस करना चाहिए था। ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए थी, आवाम को बतानी चाहिए। बल्कि ये जिस तरह रोज़ाना जो कुछ हो रहा है इनकी हुकूमत में, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये चीज़ें खान साहब को सामने रखनी चाहिए। आवाम को बताना चाहिए कि किस वजह से वो नहीं चाहते थे कि इनकी हुकूमत बने मुझे गिराने के बाद, इसलिए वो इलेक्शन का उन्होंने ऐलान कर दिया था, असम्बलियाँ तहलील कर दी थी। लेकिन अब हुकूमत इनकी बन गई है अमेरिका की एमा पर, तो किस मकसद के लिए आए हैं? जिस तरह इन्होंने पहली तकरीर के अंदर माफ़िया मांगी अमेरिका से, सऊदी अरब से, और जिस तरह ताल्लुकात की बातें की हैं इन्होंने, और जिस तरह मतलब अपने ही यू टर्न ले लिया कि जो बेकारी कहते हैं उनको अपने गले में झांकना चाहिए, तो ये बातें जो है वो करनी चाहिए थी। फिर खान साहब ने कहा है कि जो लोग सब ज़मानतों पर हैं यहाँ पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, हम इनको कबूल नहीं करेंगे। आवाम को आज फैसला है कि वो गुलामी चाहती है या आज़ादी। फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया पेशावर के लोगों का जिस तरह वो निकले। मेरी खारजा पॉलिसी कौम के लिए थी, मैं कभी अपनी कौम को किसी और की जंग में शरीक नहीं होने दूंगा। हकीकी आज़ादी की जंग आज से शुरू है। नवाज़ शरीफ और जरदारी के दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, उनके मुँह से कभी आवाज़ नहीं निकली। ये लुटेरे हैं, इन्होंने पैसा लूटा है मुल्क व कौम का, ये अमेरिका के ग़ुलाम है, और इस तरह की खैर उन्होंने बहुत सारी बातें की और ये बड़ी सख्त बातें थी। और उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है परवेज़ खटक की तरफ से। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के सीने में बहुत से राज हैं और 20 गद्दार MNA जो थे अमरीकी सफारतखानों से मिलते रहे। तो अब ये चीज़ें जो हैं बड़ी सख्त हो गई हैं, हालात बड़े सख्त होते जा रहे हैं। मुल्क के अंदर अभी तक काफ़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं सियासी कारकुनान के दरमियान, यहाँ तक कि एक मस्जिद के अंदर एक इमाम के साथ PTI के कारकुनों का मसला बन गया, कि PK के अंदर, कराची के अंदर जो है MQM के साथ मसले बनने शुरू हो गए हैं। और फिर जिस तरह वाक़या दूसरे हो रहे हैं, तो ये सिचुएशन बड़ी बुरी बनती जा रही है। सियासी पोलराइजेशन इस माशरे के लिए बड़ी नुकसानदेह है। जिस तरह लोग इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया और फौरी इंतखाबात नहीं करवाए गए, तो ये सियासी पारा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। सड़कों पर बुरे हालात भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में मुक़्तदर हलकों को सोचना पड़ेगा कि इलेक्शन जो है वही इस सारे बहरान से निकलने का एक रास्ता है। और जो सिचुएशन हो रही है इस हुकूमत के बनने के बाद, जिस तरह इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड नीचे आ ही नहीं रहा, और आज 5वां 6ठा दिन है कि वो मिलियंस में जा रहा है और आवाम की आवाज़ इस तरह है। और फिर सैटरडे को फिर से कॉल है कि लोग बाहर निकलेंगे और इमरान खान कराची जा रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। मज़ीद तफसीलात अगर कुछ आती हैं तो अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।